नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पहली खबर की बात करें तो यूपी में उद्यमियों को जमीन देने के लिए नया एक्शन प्लान बल्कि भूमि एक्ट लाएगी योगी सरकार। अगली खबर, यूपी में भाजपा की सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत, सीएम योगी बने पहले सदस्य। अगली खबर, इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सभी की कराई जा रही इमरजेंसी लैंडिंग। अगली खबर, बिजली बिल में दिक्कत हो या मीटर में अब कार्यालयों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, यूपीपीसीएल ने कर दिया इंतजाम, वे घर बैठे ही ऑनलाइन 19/12 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अलग अलग अधिशासी अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही। 15 नवंबर से कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड कैस्को से फेसलेस व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी मित्रों। अगली खबर, कानपुर में नाम बदलकर चला रहा था रेस्टोरेंट, गले में पहना था रुद्राक्ष, अब चला बिल्लोजर। कानपुर के किदवई नगर क्षेत्र में संचालित मामा भांजे रेस्टोरेंट का प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखकर रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के बेटे बनेंगे हरियाणा के दामाद, फेमस शूज कंपनी के मालिक की बेटी से होगी शादी। पीएम को भी न्योता, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय हरियाणा के दामाद बनेंगे। कार्तिकेय की शादी देश की जानी मानी लिबर्टी शूज कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी से होगी। 2 दिन पहले उनकी सगाई हुई थी। बंसल परिवार में अनुपम सबसे छोटे हैं। उनके सबसे बड़े भाई सम्मी बंसल जो कंपनी के एमडी हैं, दूसरे नंबर पर रमन बंसल और तीसरे नंबर पर अनुपम बंसल आते हैं। सम्मी और रमन करनाल में रहते हैं जबकि अनुपम गुरुग्राम में रहते हैं मित्रों। अगली खबर, बंगाल की खाड़ी में उठ रहा एक और तूफान, 120 किलोमीटर की रफ्तार से मचेगी तबाही, आईएमडी ने किया अलर्ट जारी। इस तूफान की वजह 23 अक्टूबर को भारी तबाही मचने की आशंका। इससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यह तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 22 अक्टूबर की सुबह तक डिप्रेशन में और 23 तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर की सुबह तक उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके प्रभाव में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तटीय क्षेत्र में 23 से 25 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने मछुआरों को 21 अक्टूबर तक किनारे पर लौट आने की सलाह दी है मित्रों। अगली खबर, सरकार ने किया इन 3 राज्यों में पेंशन में बदलाव, अब 3000 रुपये तक मिलेगी पेंशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों ने अपनी पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश पेंशन की राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह की गई। विधवा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की गई। दिव्यांग पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की गई। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष और विधवा पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए मित्रों। नंबर 2, हरियाणा में पेंशन राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन 2500 रुपये प्रति माह, दिव्यांग पेंशन 25 रुपये प्रति माह। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष, विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 60% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए मित्रों। नंबर 3, राजस्थान पेंशन राशि। वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन 1500 रुपये प्रति माह, दिव्यांग पेंशन 1500 रुपये प्रति माह। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष, महिलाओं के लिए 58 वर्ष, पुरुषों के लिए। विधवा पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 60 वर्ष से कम
शहरी क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए मित्रों। अगली खबर, यूपी में 1.5 लाख आशा बहुओं को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, शिक्षा मित्र राज्य कर्मचारियों संग तोहफा। उत्तर प्रदेश की लाखों आशा वर्कर और आशा संगठनों को योगी सरकार दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। 25 अक्टूबर से पहले सभी के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार की ओर से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए। आशा बहू को हर महीने 3500 रुपये मिल रहे। आशा की प्रोत्साहन राशि 1500 रुपये प्रति माह की जा रही। इसके अलावा आशा बहुओं की महिला नसबंदी, टीकाकरण जैसे कामों और पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल आदि के काम के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि में नियमित इफाजा किया जा रहा। वर्ष 2016-17 में आशा बहुओं का औसतन भुगतान 2306 रुपये प्रति माह था। यह वर्तमान में बढ़ाकर लगभग 6000 रुपये से 8000 रुपये तक हो जाएगा। इससे अलावा उत्तर प्रदेश के करीब 17 लाख राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा दिया जा सकता है। योगी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3% की बढ़ोतरी कर सकती है मित्रों। अगली खबर, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम, बोर्ड परीक्षा 2025 में बड़ी खुशखबरी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र में 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों को एक ही वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। यह नियम छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधार करने और अपने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2024 में आयोजित की जाएगी और दूसरी परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में होगी। छात्र दोनों परीक्षाओं में से किसी एक या दोनों में शामिल हो सकते हैं। अंतिम परिणाम के लिए दोनों परीक्षाओं में से बेहतर स्कोर को माना जाएगा मित्रों। अगली खबर, स्कूली बच्चों की मौज, दिवाली पर इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, निपटा ले बैंक के जरूरी काम। इस बार दीपावली का त्यौहार अक्टूबर महीने के आखिरी में पड़ने वाला है। देश के कुछ इलाकों में 31 अक्टूबर तो कुछ जगहों पर 1 नवंबर को दीपों का उत्सव मनाया जाएगा। चलिए हम आपको स्कूल और बैंक की छुट्टियों की जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को जहां 27 अक्टूबर से 3 नवंबर की छुट्टियां मिलने वाली हैं, तो वहीं राजस्थान जैसे राज्यों में 14 दिन का अवकाश पड़ रहा। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दीपावली अवकाश घोषित किया गया, जिसमें 12 दिन की छुट्टियां तो पड़ रही हैं, लेकिन इससे पहले 25 और 26 अक्टूबर को राजस्थान के सभी सरकारी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी रहने वाली हैं। इन 2 दिनों में शिक्षक सम्मेलन में जिसके कारण छुट्टी रहेंगी। ऐसे में कुल मिलाकर 14 दिन का अवकाश स्कूली बच्चों को मिलने वाला है मित्रों। अगली खबर, बिहार में नौकरी की बाढ़। अगर आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए बिहार सरकार की ओर से एक खास सौगात दी है। बिहार सरकार ने मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने ये जानकारी दी है कि बहुत जल्द पंचायती राज विभाग में 15,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। आपको बता दें कि ये जानकारी उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी थी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।